हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले मैं आपसे भी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। वहाँ पर मैंने एक पर्सनल मैसेज शेयर किया है आप सभी के लिए अबाउट दिस जर्नी। तो आप सभी का ज़रूर उन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग भी सोल जर्नीज़ पर बने हुए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नीज़ पर बने हुए हैं, उन लोगों के लिए वो मैसेज बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर एक बार आपने एनर्जी थीम फॉर टुडे देखना है, ताकि आपको भी एक रियलाइजेशन रहे कि व्हाट इज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट। ऑलराइट। तो अब हम आपके पर्सन की थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कॉइंस, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, द लवर्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो ज़रूर यहाँ पर एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं आपको लेकर। और ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी सारे वेज में एक सुकून में है, एक पीस में है। ये आपके साथ एक टेलीपैथिक वेज में कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप दोनों एक अलाइनमेंट में हो अभी। एक तरह की मिररिंग यहाँ पर चल रही होगी। आप जिस तरह की एनर्जीज या वाइब्रेशंस अपने पर्सन की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेम उसी तरह से ये भी रेसिप्रोकेट कर पा रहे होंगे। अगर इनके माइंड में कंफ्यूजन्स हैं या ऑब्स्टिकल्स को लेकर एक चिंता है, तो ज़रूर आपके साथ जब भी कभी ये कनेक्ट में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ये या तो एनालाइज कर पाते हैं या फिर इन्हें क्लैरिटी नज़र आती होगी। और इनके अंदर वो एक इंस्पिरेशन या स्ट्रेंथ बिल्टअप होती होगी कि ये इवेंचुअली इस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर वो एक विनिंग प्राप्त कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर एक ड्रीमी सा समा बना हुआ होगा कि आप अगर अपने पर्सन की तरफ एक रोमांटिक एक फील महसूस कर रहे हैं, तो वजह ये है कि आपके पर्सन भी आपको लेकर यहाँ पर द लवर्स एंड सेवन ऑफ कप्स के एनर्जीज में बने हुए हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू ऑन अ ड्रीमी लेवल, इमेजिनरी लेवल। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी आप दोनों के बीच में। अगर डिस्कशन नहीं भी हो रही है तो एक एक तरह की जो फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज है, या अगर ये अपने ही थॉट्स में बहुत कुछ सोच रहे हैं तो आपको वो एक फील आ रहा होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आप इस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो ये आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड मे बी इफ़ दे आर नॉट शोइंग अप, अगर ये गायब हैं सोशल मीडिया से, अगर ये डीएक्टिवेटेड है, तो तब भी मैं कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट यू। और आपकी एनर्जी में ये आज झूम रहे हैं। मैं ये फील कर रही हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन बहुत कुछ, या तो म्यूजिकल लेवल पर एक कनेक्टिविटी महसूस कर रहे होंगे आपके साथ, या फिर वैसे ही ये आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे होंगे। ना चाहते हुए भी जब कभी हम इस एक पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं कंटिन्यूअसली, कुछ कुछ तो थॉट्स या सिनेरियोज बिल्टअप हो रहे होते हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो अगर ऐसी एनर्जी है आपकी, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पर्सन पर। या फिर अगर आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी है तो आप भी ऐसी सारी एक कह सकते हैं ना, पैंग्स ऑफ रोमांटिक कनेक्टिविटी यहाँ पर आप लोग महसूस कर सकते हो। आज की एनर्जीज के चलते बहुत कुछ आप दोनों यहाँ पर फील कर सकते हो, जो कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। आप ना चाहते हुए भी एक यू you नो know, उन थॉट्स की एक लड़ी बुनते जा रहे हो। ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन आपको एक हीलर की तरह देखते हैं यहाँ पर। अगर इनकी लाइफ में जब कभी भी एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन पॉप अप हो जाती है और ये अपनी प्रॉब्लम जब आपसे डिस्कस करते हैं, तो बस एक डिस्कशन में ही आप इन्हें वो एक ब्यूटीफुल सी हीलिंग वाइब सेंड कर देते हो, और इनके सारे प्रॉब्लम्स वैसे भी रिजॉल्व हो जाते होंगे, या फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना सीख लेते होंगे। आज ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर ये काफ़ी टाइम से
अगर इस कनेक्शन को लेकर चिंतित थे या आपको लेकर अगर ये चिंतित थे, तो आपने या तो इन्हें एक हीलिंग वाइब सेंड की है विद द इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, लिटरली यहाँ पर आपने इनसे बातचीत की होगी। अगर नहीं तो एक कह सकते हैं ना हीलिंग वाइब, वैसे भी ये कनेक्ट महसूस कर रहे होंगे टेलीपैथिक लेवल्स पर। मैंने आज आपको एक टेक्निक बताई थी कि हाउ टू कनेक्ट विथ योर पर्सन। तो उस तरह से अगर आपने यहाँ पर एक एनर्जी स्प्रेड करने की कोशिश की है तो यस, मैं यहाँ पर एक चेंज देख रही हूँ। हो सकता है ये आपके साथ वो कनेक्टिविटी महसूस कर पा रहे होंगे और ये एक रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुकून है, एक पीस है, एक हीलिंग वाइब इनको महसूस हो रही है, एक रिजुविनेशन मैं कह सकती हूँ, जहाँ पर हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में से ये अपनी दिल की सुनना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं जहाँ पर इनका दिल इन्हें प्रोसीड करवा रहा है। तो एग्जैक्टली ये थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं इनकी। और ऑन द अदर हैंड आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 of Wands, 3 of Coins, Knight of Cups, the Wheel of Fortune, the Tower and 6 of Coins। तो यहाँ पर आप भी एक ड्रीमी एनर्जीज में बने होंगे, आप भी बहुत कुछ इनके बारे में सोच रहे होंगे, बट आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकल ड्रीम्स हैं, इनके ड्रीम्स इमेजिनरी ड्रीम्स हैं। यहाँ पर बस यही एक डिफरेंस होगा। अगर आप इनसे एक कनेक्टिविटी रखना भी चाह रहे हो तो आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, क्योंकि आज आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। आप वर्क करना चाहते हो इस सिचुएशन पर, जबकि आप हो सकता है कहकर नहीं इन्हें बता रहे होंगे, लेकिन हाँ आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे कि हाउ टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, स्टक हो गई है, यहाँ पर एक प्रोक्रेस्टिनेशन आप देख रहे हो काफ़ी समय से कि चीज़ें अगर सेम मैनर में रिपीट हो रही हैं, तो उस चीज़ के लिए या तो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, एक सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन शायद आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, या यूनिवर्स आपको इस तरह के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज शो कर रहा है कि इवेंचुअली इस कनेक्शन पर आप एक सॉल्यूशन या एक ऑब्स्टिकल को कॉन्कर करने का वे आउट फाइंड आउट कर चुके होंगे गाइस, और जिसके चलते आप एक सेलिब्रेशन में भी हो एंड प्लस आप प्लानिंग्स भी कर रहे हो यहाँ पर बहुत सारी बातों को लेकर। अगर आपको एक एफर्ट रखना पड़ रहा है तो मे बी उस एफर्ट को कैसे रखा जाए, क्या यहाँ पर एक पॉसिबल सॉल्यूशन लाया जाए, इस बात की भी प्लानिंग्स में आप बने होंगे। एंड मोर ओवर एक डिवाइन टाइमिंग शायद आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि एक पर्टिकुलर से लंबे से सेपरेशन के बाद एक ऐसा हैप्पी टाइम या एक हैप्पी मोमेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर हो सकता है इस पर्सन के साथ आपको एक कोलैबोरेशन में आने का मौका मिल सकता है, जहाँ पर आप इनके साथ मिलकर बहुत कुछ या तो डिस्कस कर सकते हो, या तो इनके साथ किन्हीं बातों को लेकर प्लानिंग्स में आ सकते हो। एक डेट भी कह सकती हूँ मैं, जहाँ पर आप अपने लाइफ की प्लानिंग्स कर सकते हो उस पर्टिकुलर से टाइम, उस पर्टिकुलर से क्वालिटी टाइम में आप हो सकता है अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर बन रही हैं गाइस, जो कि बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है आप लोगों का। और ऐसी एनर्जी हमने आज आपकी एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखी थी कि आपको अपने पर्सन्स के साथ मिलकर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ अ, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कि मैंने आपको ये बताया था कि अपने पर्सन को या तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबिलिटीज लिखकर भेज सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपको पता है कि आपके और इनके बीच में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी ऑब्स्टिकल है, ये सभी को पता है। क्यों आप एक नहीं हो पा रहे हो ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इनके प्लेस पर होते तो आप क्या सॉल्यूशन निकालते। तो इस बात को या तो आप इन्हें इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन डिस्कस कर सकते हो एक, या फिर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी होगी ऑन अ टेलीपैथिक लेवल के आप इन तक वो मैसेज कन्वे कर सके, ठीक है ना। तो ऐसा ही या तो आप प्लान कर रहे हो या फिर आपने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, आप या तो इनसे डिस्कस करने वाले होंगे, या फिर आप इन तक किसी भी तरह से उस सॉल्यूशन की एक पॉसिबिलिटी
सेंड करने वाले होंगे, इवन विद द हेल्प ऑफ टेलीपैथी। ओके, तो ये एनर्जीज हैं गाइज आप लोगों की। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, यहाँ पर द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 of coins, द हाई प्रीस्टेस, द जस्टिस, टू ऑफ कप्स, 6 of wands एंड द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने जैसे कि एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि अनसर्टेनिटीज हैं इस कनेक्शन पर, अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन मिरेकल्स हैपेंस गाइस। ओके, अगर एक पॉजिटिव इंटेंशन लेकर आप चलोगे पर्टिकुलर से कनेक्शन पर या सिचुएशन में, तो आप दोनों मिलकर बहुत सारी अननोन चीज़ों को नोन में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपको पता चल जाता है कि आपके पर्सन भी आप ही की भाषा बोलने लगे हैं, मतलब एक मोड ऐसा आ जाता है, एक स्टेज ऐसा आ जाता है हर एक रिलेशनशिप में कि आप दोनों के जो माइंड्स हैं वो अलाइनमेंट में आने लगते हैं धीरे धीरे। आपको पता चल जाता है कि वो पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उस पर्सन का इस पर्टिकुलर सिनेरियो पर कैसा अप्रोच आएगा, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्योंकि आप रीड कर रहे होते हो। और जब कोई भी दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उनके माइंड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि कॉन्शियस माइंड्स हैं। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड्स भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप सारा दिन एक दूसरे के साथ ही रहते हो, भले ही एक दूसरे के आसपास ना भी हो आप, लेकिन फिर भी इस हद तक की कनेक्टिविटी होती है कि आप उनके थॉट्स को आराम से रीड कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर से टाइम फ्रेम में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या ये चाहते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। इवन बहुत लोग नेक्स्ट एक्शन भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही आपके पर्सन का एक नेक्स्ट एक्शन आएगा। तो इस हद तक की अगर कनेक्टिविटी आप अपने पर्सन के साथ महसूस करते हो गाइस, तो ये आपके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी की बात है कि आपको इस अलाइनमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको इनके हायर सेल्फ पर एक कंट्रोल बनाना चाहिए। कंट्रोल इन द सेंस आप इनके साथ एक कोलैबोरेशन में आएँ। इनके साथ वो हाथ मिला लें कि हाँ, हमारा ये अभी एक जर्नी है, इसे हमने तय करना है। यहाँ पर जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सिर्फ़ मेरे ऑब्स्टिकल्स नहीं है या फिर आपके ऑब्स्टिकल्स नहीं है, वो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं और हम दोनों उस चीज़ को कॉन्कर करेंगे। और इस जर्नी को कॉन्कर करके हम एक जीत या फिर विनिंग यहाँ पर प्राप्त करके दिखाएँगे। और जो भी हमने सोचा है कंप्लीशन के बारे में, एक हैप्पी एंडिंग के बारे में, वो हम ज़रूर अचीव करेंगे। तो जस्टिस टॉक्स अबाउट द इक्वल गिव एंड टेक, और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक लगता है। और इस कनेक्शन पर ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम, मनी या एनर्जी इन्वेस्ट कर दी होगी। और अब अगर आप लोग कहीं आकर स्टक हो गए हो, अभी अनसर्टन हो गए हो, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको आगे की जो जर्नी है उस पर एक चेक बनाने के लिए अपने पर्सन के साथ एक अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। अगले स्टेप को प्लान करने के लिए आपको अपने पर्सन के माइंड के अंदर घुसना पड़ेगा। यही एक तरीका है ताकि ये और आप मिलकर ही इस जर्नी को तय कर सकते हो। तो टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द पार्टनरशिप हियर, अ डिवाइन काउंटरपार्ट। आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए डिवाइन काउंटरपार्ट हैं, तो आप दोनों इस जर्नी में बहुत कुछ एक दूसरे के लिए ईज़ी करके दोगे। मतलब अगर ये जहाँ पर भी लैग कर रहे हैं, तो आप इनके लिए वो एक सपोर्ट या एक इंस्पिरेशन बनकर दिखाओगे, एंड जस्ट वाइस वर्सा आपके पर्सन भी आपके लिए आपके डिफ़िकल्ट टाइम में वो सपोर्ट बनकर दिखाएँगे। तो यहाँ पर हारना नहीं है, यहाँ पर घबराना नहीं है। और भले ही जितनी ही अनसर्टेनिटीज़ या फिर एक अनक्लियर पाथ आपको नज़र आ रहा है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, सब कुछ अननोन सा है। अननोन को नोन तभी कर सकते हैं, या तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है या फिर अपनी बात इस पर्सन के सामने रखते जाना है। मतलब ये क्या चाहते हैं वो बाद की बात है। आप क्या चाहते हो पहले इन्हें बता दो। आप अगर जो भी चाह रहे हो, अगर इन्हें बता दिया करोगे टाइम टू टाइम, इन्हें एक वो क्लैरिटी आप देते रहोगे, हर चीज़ इनके लिए नोन रखोगे, तो आगे का जो जर्नी है, आगे के जो स्टेप्स हैं, वो इनके लिए भी ईज़ी होंगे, आपके लिए भी ईज़ी होंगे। तो यही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जस्ट ट्राई टू टॉक टू योर पर्सन, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर पर्सन। एक इक्वल गिव एंड टेक इसी तरह से रखा जा सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ भी डिस्कस करनी है, पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस करनी है,
और अनसर्टेनिटीज भी डिस्कस करनी है। तो डिस्कशन इज मस्ट। वो कहते हैं ना, बात करने से ही बात बढ़ती है। और अगर आप बात करना ही छोड़ दोगे, अ, इसको हम इवन ऐसा भी कह सकते हैं ना, एक बहुत सारे लोग रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अगर हमने अपने पर्सन से बात करना छोड़ दिया तो दिस पर्सन विल चेज अस। तो ऐसा हर बार नहीं होता। वो जो एक फेज़ है वो डिफरेंट फेज़ रहेगा गाइस। मतलब हर बार ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में वर्क कर जाएँ ये ज़रूरी नहीं होता। वो इनिशियल स्टेजेस में चल जाता है, यू नो, कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके पर्सन आपको चेज़ करने लगते हैं, जानना चाहेंगे कि आप कहाँ गायब हो गए। लेकिन हर बार आप वही पैंतरा अपनाने की कोशिश करोगे तो आपके पर्सन यूज़्ड टू हो जाएँगे उससे, और वो ट्रिक उन पर उसके बाद काम करना बंद कर देगी। तो अभी आप लोग एक ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आप दोनों ही एक-दूसरे के बारे में जानना चाहते हो। मतलब इनके माइंड में जो भी चल रहा है आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, इनकी डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड करके इनके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो, एंड जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी आपके एंड पर क्या चल रहा है ये भी जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन लगेगा, यहाँ पर बातचीत ज़रूर लगेगी और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग्स तय होंगी यहाँ पर। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा था, जो कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, और यहाँ पर भी कुछ एनर्जीज ऐसी ही अपीयर हुई हैं कि यू हैव टू हैव दैट होप, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। एक एडवेंचरस, एक एडवेंचरस एस्केप आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। आप दोनों ही को इस जर्नी को एंजॉय करने, आप दोनों ही को इस जर्नी की अप्स एंड डाउन्स को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ की जो एक ब्लिस है उसे एंजॉय करना पड़ेगा गाइस। क्योंकि डिफ़िकल्ट ये जर्नी भी होगा आप दोनों के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी होंगे आप दोनों के लिए, ऑब्स्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा कठिन होंगे। लेकिन अगर आप इस ब्लिस को खो दोगे, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है, या जिस भी लेवल्स पर आप दोनों एक दूसरे से जेल हो पाते हो, अगर वहाँ पर एक तरह की कमी आने लग गया, अगर वहाँ पर किसी तरह की एक कमी आने लग जाए, तो उस रिलेशनशिप का मज़ा किरकिरा हो जाता है। फाइन। तो बेटर है आप इस पर्सन से टाइम टू टाइम एक कनेक्टिविटी में आएँ, इनिशिएटिव लेना पड़े, लें, क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट, ओके? और इस चीज़ को अगर आप एक अपॉर्च्युनिटी बनाकर, क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट, आपको अपॉर्च्युनिटी मिले हर बार ये ज़रूरी नहीं है, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। हर बार यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटी लाकर नहीं देगा। समटाइम्स आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, और उसके चलते अगर आप पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करोगे, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करोगे तो तब आगे बढ़ पाओगे। फाइन। तो इस पर्सन को पुश करने का कोई तो तरीका होगा। आपको बेटर पता है, आप अपने पर्सन को बेटर जानते हो। यहाँ पर हम जनरल एनर्जीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो यू नो योर पर्सन बेटर, तो इनके लिए क्या वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, या फिर कहाँ से आप इस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए पुश कर सकते हो, या फिर इनके साथ एक कोलैबोरेशन में आकर इस कनेक्शन पर वर्क कर सकते हो। कुछ तो ऐसा वे होगा। ट्राई टू फाइंड आउट दैट। यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ट्राई टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू नो दैट अननोन, जो कि हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, राइट? तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।